मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग कंपटीशन के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेके जा रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इस बात को भी समझेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है चक्रवृद्धि, यानी चक्र के साथ क्या होगा वृद्धि होगा। चक्कर तभी लगेगा जब उसमें समय की सीमा बढ़ेगी। समय की क्या होगी सीमा बढ़ेगी। जब कोई ब्याज अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होती है समान होती है। क्या होती है समान होती है। लेकिन जैसे हम 1 साल के बाद जाते हैं तो साधारण ब्याज सिर्फ साधारण ब्याज लेगी, चक्रवृद्धि ब्याज एक चक्र लगा लेगी यानी सूद का सूद ले लेगी। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाता है। दूसरे वर्ष में कभी कंपटीशन में आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज किस वर्ष से लागू होती है तो 1 वर्ष होने के उपरांत। पहला वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है समान होती है। कभी भी आपको कंपटीशन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का अंतर पूछा जाए तो क्या होगा आंसर समान होगा, तो क्या होगा आंसर शून्य होगा। क्या होगा शून्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा अगर मूलधन समान हो और रेशियो क्या कहते हैं आपका प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो और मूलधन समान हो, 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। आज लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। क्लास का पूरा आनंद उठाइए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। पुनः एक बार आपसे बोलते हैं कि टेलीग्राम पर डेली सुबह 7:30 बजे टेस्ट चलता है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए जुड़ जाइए। वहाँ पर टेलीग्राम पर आप सर्च लिखेंगे HM क्लासेस, वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन होगा। मॉर्निंग में 7:30 बजे PDF क्वेश्चन आपको मिलता है और वो पूरी तरह से टेस्ट होती है। चलिए, लेकिन आज हम जिस चैप्टर का स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका खानदानी स्टाइल हमको पता होनी चाहिए। जो खानदानी स्टाइल क्या होती है इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको एक तरीका सिखाया जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो उस काम को मदद पाने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, चलिए हम लोग सबसे पहले आज हम लोग खानदानी स्टाइल को फॉर्मूला को देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम लोग नाम जान लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जन्म किन किन चीज़ों से मिलकर होती है इस बात को भी जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाया था और बताया था कि इसका जन्म किस प्रकार से होती है, उसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट में जन्म होने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहला चीज़ ज़रूरत क्या होता है बताइएगा सभी लोग, मूलधन। हमेशा मूलधन होना एकदम आवश्यक है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी है। प्रिंसिपल होता कितना है, क्या होता है, इसको डिनोट किससे किया जाता है आपको पता है, P से। किससे डिनोट किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। प्रिंसिपल को किससे डिनोट किया जाता है, P से। उसके बाद मेरे पास शब्द एक और आता है अमाउंट। क्या आता है अमाउंट, यानी इसको कहते हैं हिंदी में मूलधन। मूलधन मतलब होता है मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज यानी अमाउंट। खास करके जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं खास करके उनका कहना है कि जब भी आप सवाल बनाएंगे, SSC के स्टूडेंट सीजीएल में बैठेंगे या आप रेलवे के एग्जाम किसी भी इंग्लिश को पकड़ के बनाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आपसे ब्याज पूछ रहा है या मूलधन पूछ रहा है। तो ब्याज के लिए और निकाला जाएगा तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी पकड़ के देख लिए। अगर अमाउंट पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है, या इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इस बात को याद रखेंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। तीसरा शब्द हम लोग के पास आता है टाइम। क्या आता है, टाइम यानी समय। सबसे पहले समय लिख लेते हैं, टाइम। तो इसमें डिनोट किससे करते हैं हम लोग, छोटी n से। किससे डिनोट करते हैं, छोटी n से। उसके बाद दर मेरे पास होता है, इसमें रेट कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, छोटी r से। किससे और करते हैं, छोटी r से। इसमें कंडीशन होता है, r जो होता है हाफ ईयरली, ईयरली और मंथली होता है। तो जिस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी प्रकार से आपका ये कंडीशन लागू होगा। ठीक है, 1 दिन पे भी लागू होता है, 6 महीने पे लागू होता है, 3 महीने पे लागू होता है। जितना दिन का कंडीशन दिया हो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उसको हिसाब से बनाएंगे। क्लियर है। चलिए अब सवाल को देखते हुए क्रम से यहाँ पर दर लिख दिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहला चीज़ मेरे पास क्या था, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, यहाँ पर A बराबर P + 1 + R पे पावर 100 पावर मेरे पास कितना होगा n।
ये फॉर्मूला किसका, अमाउंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, अमाउंट का। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो प्लस हुआ है ये वृद्धि की दर में, किसके रूप में, वृद्धि के रूप में। अगर कमी बोला जाता है, क्या बोलता है, कमी या ह्रास, तो यहाँ पर क्या था 1 - r/100 पावर n बाय p। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ह्रास होगा, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, अतिव्यापी, यानी कि ह्रास जब होगा यानी कि लॉस होगा, तो लॉस की कंडीशन में यहाँ पर होगा। अगर जनसंख्या मेरे पास 10 वर्ष प्रति वर्ष घट रही है तो यहाँ घटेगी। चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि नहीं होकर कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो यहाँ पे घटेगी। तो जहाँ पर वृद्धि दिया जाएगा प्लस करेंगे, यहाँ पे कमी होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस हम लोग काम करेंगे और इसको कोशिश करेंगे समझने के लिए। चलिए अब इसी में चीज़ मेरे पास होता है CI। तो CI निकालने के लिए आप देखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे CI के लिए। जैसे CI आता है तो आपके पास क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या होता है, P। अमाउंट में अगर मिश्रण में मूलधन को घटा देंगे क्या प्राप्त होगा, बोलिएगा, ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा सभी लोग, P × 1 + r पावर 100 पावर n और माइनस P हो जाएगा। दोनों स्थिति में क्या कॉमन मेरे पास है, P कॉमन है क्या नहीं बताइए। दोनों स्थिति में P कॉमन, तो हमने P कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 + r/100 पावर n - 1। ये फार्मूला आप लोग देखते होंगे, ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है। लेकिन इस फार्मूला के आधार पे सवाल को बनाना नहीं है, क्योंकि सवाल फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और समय के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ सवाल हम बोर्ड पे ऊपर लिख रहे हैं और इसका जवाब आपको अच्छे से देना है और बनाना है। चलिए सवाल हम लोग लिखें। चलिए सवाल लिखने से पहले मैं पुनः एक बार आपसे अपील करता हूँ कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और क्लास को ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बहुत अच्छी बात है। क्लास अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमने बोर्ड पे 2 सवाल लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम लोग बना के और कोशिश करेंगे पहले बेसिक ढंग से बनाने के लिए, फिर इसको ध्यान से। सबसे पहले सवाल को हमने पढ़ रहे हैं, सवाल को लिखिएगा। एक व्यक्ति 12,000 रुपया 10% वार्षिक, यहाँ छूटा हुआ वार्षिक कर लेते हैं, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। दोनों चीज़ आपको निकालना है, ब्याज भी निकालना और मिश्रधन भी निकालना है। पहले हम बेसिक बनाते हैं, फिर आपको शॉर्ट तरीका सिखाएंगे, एकदम बहुत अच्छा तरीका रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक के लिए अगर हम ब्याज निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है दिखेगा। तो CI बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + r पे पावर 100 पावर n - 1। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला होता है, ब्याज का। चलिए P का मेरे पास कितना दिया हुआ, 12,000 लिखेंगे। उसके बाद 1 + r का वैल्यू कितना है, 10/100 पावर n का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 माइनस कितना 1। अब इसको कटाएंगे कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 11 कितना हो गया, 10 का होल स्क्वायर - 1 बराबर कितना 12,000। 12,000 गुना 121/100 - 1 कर लेंगे, तो बराबर मेरे पास कितना है 21 कितना हो गया 100 गुना कितना हो गया 12,000। 0 0 ख़त्म हो गया, 0 हो गया। 12 का 12 के बचा हाथ में कितना 2 हो गया, बचा कितना मेरे पास 1 बच गया। बाद में 24 से कितना हो गया 25। तो ये 2520 क्या निकला, ये CI निकला। क्या निकला, CI निकला। अगर हम इसी अमाउंट निकाल लेंगे तो अमाउंट यहाँ पर से भी निकाल सकते थे। अमाउंट 12,000 प्लस CI को जोड़ देंगे, यानी कि मूलधन प्लस CI जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा मेरे पास 2520। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 0 2 5 4 1 यानी 14,500। लेकिन अगर बेसिक से बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा बेसिक से हम लिखते हैं 12,000 1 + 10/100 पावर होल स्क्वायर, यही करेंगे तो हो जाएगा कितना 121/100। आप खाली फोकस करेंगे 121 यहाँ पर 21 था, ठीक है। यहाँ पर क्या था 21 था, यहाँ पर 121, यही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर दिखेगा ध्यान से। और ये 12,000 मेरे पास है, 2 शून्य ख़त्म हो गया, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास कितना 0 हो गया। उसके बाद 14,520। चलिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कितना है 21 है और यहाँ पर कितना 121 है, क्लियर है। अब लेकिन हम जो इतना कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, इसको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हाँ या ना, यस या नो।
पक्का समय लग रहा है। जब पक्का समय लग रहा है तो इसको बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको बचाने का कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे बचाते हैं किस तरह। देखिएगा ध्यान से, आप प्रतिशत इफेक्ट पढ़े होंगे, PE, प्रतिशत इफेक्ट PE। प्रतिशत इफेक्ट का उपयोग करेंगे कैसे, देखिएगा 2 वर्ष के लिए दिया गया तो 10 + 10, याद आ रहा है सभी लोग को। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा, प्रतिशत इफेक्ट हमने पढ़ाया है परसेंटेज में, परसेंटेज क्लास आप लोग देख लीजिएगा इसको आराम से, और इसमें आपको फैसला करना है कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, ये दूसरा वर्ष हो गया। 1 वर्ष पहला वर्ष में कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरे वर्ष में ब्याज प्लस ब्याज लगेगा और प्लस सूद का सूद लगेगा। इस प्रकार से मेरे पास कितना 21% निकला। कितना परसेंट निकला, 21%। ठीक है, ये मेरे पास CI हो गया। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो हमेशा मैंने बताया था कि प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का मतलब 100%, तो अमाउंट कितना 121%। क्लियर है, अमाउंट आपका CI आपका हो गया 21% और अमाउंट कितना 121%। अब हमको यहाँ से निकालना है, अगर CI निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12,000 का 21%, तो सुना सुना खत्म हो गया इस प्रकार से। तो बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना लाए थे बताइएगा, आपका निकलेगा 2520 रुपया। ये क्या निकला, किसका क्या निकला, ये आपका निकल गया क्या, ये आपका निकला CI। अगर अमाउंट हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अमाउंट जब निकालते हैं देखिएगा 121%, तो 12,000 का 121% ख़त्म करेंगे तो बराबर 14,520, 14,520। कितना हो गया, 520। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत होगी, दिक्कत के लिए तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो इसको आसान तरीक़ा से आप बना पाएँ। यहाँ पर कितना कम टाइम लगा, सिर्फ इफेक्ट का उपयोग किए। 2 वर्ष का रहे, 10 + 10 कितना होगा 20, 10 × 10 बराबर कितना 100, 100 में 100 से भाग देंगे कितना होगा 1%, टोटल कितना 21%। ये क्या हुआ, CI। यही दिखाने की कोशिश करें, CI कितना गुना हुआ 21 से, देखिए गुना हुआ कि नहीं। यही बेसिक का ये शॉर्ट तरीका है, इसी चीज़ को चोरी किया गया है आराम से, जब शॉर्ट में लिखा गया है। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। अगला सवाल बोर्ड के नीचे है, आप सवाल को देखेंगे वहाँ पे 2.5 साल लिखा हुआ। कितना साल लिखा हुआ है, 2.5 साल। कहेंगे सर 2.5 साल कैसे निकालेंगे फार्मूला, तो यहाँ पे पावर हम 2.5 पावर कैसे रखेंगे, उसको भी पावर सिखाया जाएगा आपको कैसे निकालना है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोग क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। और जैसा कि जान रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके सर पे बहुत सारा एग्ज़ाम है, वैकेंसी तो आना है, आ जाए कल आए वैकेंसी आएगी, लेकिन तैयारी आपको उसी तरह से करना है अच्छे मकसद से। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है हमको, अमाउंट निकालना। अगर बेसिक ढंग से हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, चलिए कुछ लोगों को बेसिक भी सीखनी चाहिए और उसके बाद तो शॉर्ट आपको हम बताएंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। तो 2.5 वर्ष के लिए मेरे पास तो अमाउंट निकालने के लिए 15,000 और मेरे पास 1 + R का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 5%। पावर कितना हो गया, इसमें पावर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 वर्ष 2.5 वर्ष का पावर रखने में हमको तकलीफ़ होगी। 2.5 वर्ष मतलब 5/2 पावर रखेंगे तकलीफ़ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर पहले 2 रख दिए। अब फिर क्या रखेंगे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए क्या करेंगे 1 + 5/2 गुना कितना 100 पावर 1। तो 1 साल में मेरे पास 5% लगता है, तो 6 महीना के लिए कितना लगेगा बताइएगा 2.5%। तो मैंने 2.5% यहाँ पे लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगर हम इसको बनाते हैं बेसिक से देखेंगे कि आपको क्या समय लग रहा है। 15,000 गुना इसको 20 कर लेंगे तो 20 21 हो गया, तो 21/20 का होल स्क्वायर गुना इधर कितना हो गया मेरे पास 20 40, 41 कितना हो गया 40। तो यहाँ पे देखिए 41/40 हो गया। तो यहाँ पर काम करेंगे हम लोग फिर से 15,000 गुना 441/400 गुना 41 गुना 40, ये चीज़ है मेरे पास। अब देखिए इसको कटाते हैं, 3 शून्य 3 शून्य ख़त्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कटाने में थोड़ा तकलीफ़ आपको होगा, यानी 15 गुना 441 गुना कितना 41 बाय कितना होगा मेरे पास 16, ठीक है। आप कटाएंगे छटाएंगे कुछ भी आंसर जरूर आएगा। देखिएगा आपको थोड़ा सा उजड़ा लग रहा है कि सर इतना लेंदी हो गया, लग रहा है, लेकिन इसको आसान करने का मेरे पास तरीका, हम आसान से कर देते हैं, इसका आंसर मिला देंगे।
चलिए इस तरह देखिएगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। सभी लोग गुना कीजिए इसका आंसर और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। कमेंट्स बॉक्स में सभी को डालना जरूरी है। इसका हम यहाँ तक रखें नोमरिकल करके सभी लोग बनाइए, इसका नोमरिकल रखिए बोर्ड पे। चलिए हम दूसरे तरीके से बताते हैं। अगर मेरे पास ब्याज की दर कितना परसेंट है, 5%। कितना परसेंट है, 5%। तो पहले 2 वर्ष का निकालेंगे ब्याज, तो 5 + 5, 5 × 5 करेंगे बटे 100, 10.25%। क्लियर है। ये कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का। अब हमको 2.5 वर्ष का निकालना है, तो 10.25 + 2.5, क्योंकि 1 वर्ष में कितना परसेंट, 5%, तो 6 महीना में कितना, 2.5% प्लस 10.25 गुना कितना, 25 बाय कितना, 100। इसको बड़ी आसानी से हम काम कर सकते हैं क्योंकि आपको काम करना आता है। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 12.75 प्लस, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 12 में कितना, 75 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग गुना करते हैं, 25 पंचे 125 के 5 बचत में कितना हो गया, 12 हो गया। 25 नहीं 50 12 62 के 2 बचत में कितना, 6 हो गया, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, 25 का 25 हो गया। अब देखेंगे 2 दशांक, इसका एक 3 दशांक, 3 2 कितना हो गया, 5 दशांक। देखिएगा 2 दशांक 1 दशांक 3 हो गया, 3 2 कितना, 5। तो यहाँ पर 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कितना होगा, 13.00625%, यानी 13 दशमलव इतना हो गया। आपको निकालना क्या, मूलधन निकालना, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट 2 वर्षों में था, तो 113.00625%। कितना हज़ार का, 15,000 का। ये आपको आसान लगेगा करने में, दशमलव ही दिखेगा लेकिन ये आपको आसान लगेगा। 2 शून्य इसके साथ 2 शून्य काट दिए। क्लियर है। 1 शून्य सबसे पहले आप लिख दीजिए, शून्य लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत है शून्य लिखने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं शून्य लिखने में। चलिए शून्य लिख देते हैं। 15 से गुना करें, 15 × 5 = 75 की 5 बचत में कितना, 7। क्या बचा, 7। 15 × 30 और 7 = 37 की 7 बचत में कितना, 3। 15 × 6 = 90, 90 3 93 की 3 बचत में 9। 0 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। और फिर कितना, 0। 15 45 की 5, 45 की 5 बचत में कितना, 4। 15 का 15 4, 15 45 की 5 बचत में कितना, 4। 15 का 15, 15 4 19, 19 की 9 बचत में 1, 15 का 15 16। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए दशांक कितना मेरे पास, 0.5 है। कितना दशांक है, 5। 5 गिनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। खास करके बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर समझें, ये आंसर आपके साथ आया जाता है और आपके साथ आंसर लिया जाता है। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत, मैं इसीलिए नोमरिकल वाला सवाल दिया था आपके। देखिए कौन सा नोमरिकल आसान हो गया। तो अब यहाँ पर जो सवाल हम बनाए थे इसके लिए सवाल मेरे पास आएगा, यही आंसर आएगा 1695009375। इतना ही आपके पास आंसर आएगा जो आप यहाँ पे काम करेंगे। क्लियर है। लगभग देखिए आंसर आता होगा, यही आ रहा होगा आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा होगा 100%। तो इस तरह का सवाल जब एग्जाम में मिले तो आप इस तरह का काम अगर इस तरह से बनाते हैं, अगर वहाँ कटने वाला रहेगा तो आपके लिए आसान है। अगर कटने वाला नहीं रहेगा तो आपको कितना देखिए, 41 गुना 441 गुना आपको 41 करना होगा, फिर 15 गुना, फिर लास्ट में 16 से भाग देना होगा। लेकिन आप इस तरह से आते हैं सवाल में तो आपको समय बचता है और सवाल बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि इस सवाल में यहाँ पर ध्यान रखेंगे सवाल किस तरह से है। यहाँ पर 5 पहले 2 वर्ष का निकाल लिए, 10.25। इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि हमेशा काम देगा आपको। फिर कितना, 10.25 प्लस 2.5 को निकालें। इस प्रकार से मेरे पास कितना निकला, 13.00625। इसके बाद चेक कर लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 7 5 12 7.5 हो गया। जब इसको गुना करेंगे आपके पास यही आएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इतना % आ जाएगा। ये CI, अगर CI हमसे पूछा जाता तो डायरेक्ट हमको CI निकालना होता, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा, यहाँ पर भुगतान की राशि, यानी भुगतान की राशि मतलब क्या होगा, अमाउंट। क्या होगा ये, अमाउंट। तो अमाउंट का हम लोग जवाब दें, यहाँ पर कितना हो गया, तो 100% हमेशा मूलधन होता है, तो इसलिए 113% × 2 बराबर कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले सवाल की ओर को देखिएगा। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि 18,000 की राशि पर, 18,000 रुपये की राशि पर, 18,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे छूट गया है। आप चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हैं। CI 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की संयोजकता छमाही हो। ब्याज की दर आपको कंडीशन दिखा रहा है कि 1 साल में लगेगी, नहीं कंडीशन कहता है उसको प्रत्येक 6 महीना पे चाहिए। वार्षिक देगा नहीं, प्रत्येक 6 महीना पे चाहिए।
तो आपको लग रहा होगा 6 महीना पे बड़ा आसान चीज़ होगा। सिंपल इंटरेस्ट में आसान होता है, लेकिन और इसमें क्या होगा, नुकसान होगा। इसमें क्या होगा, अगले फिर 6 महीना के बाद फिर लगेगा सूद का सूद लगने लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी टर्म यहाँ पे देखिए छमाही लिखा हुआ। एक भी याद रखिएगा, एक वर्ष में 2 छमाही होगा, 2 छमाही। इसका कारण एक वर्ष में 12 महीना होता है, 6 से भाग दीजिएगा बराबर 2 छमाही निकलेगा। कितना निकलेगा, 2। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, और 6 महीना में छमाही मतलब कितना, 6 मंथ। कितना टर्म निकलेगा, 2 टर्म। ये 2 टर्म में पैसा देगा, तो इसका मतलब है कि इसमें भी ये वार्षिक है। ये क्या लिखा, वार्षिक लिखा हुआ, एनुअल लिखा हुआ है, तो एनुअल 10% एनुअल लिखा हुआ है, तो हाफ ईयरली क्या होगा इसका, 5%। ये हाफ ईयरली हो गया। यानी प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 6 महीना पर कितना लगेगा, 5%। कितना लगेगा, 5%। सभी लोग बोलिएगा कितना परसेंट लगेगा, 5%। तो 5% के हिसाब से निकालेंगे, 5% प्लस 5 गुना 5/100। तो हम लोग ने निकाला, कितना आया मेरे पास, 10.25%। ये क्या निकला, ये ब्याज निकला। क्या निकला, ब्याज। और निकालना क्या हमको, ब्याज कितना होगा, कितना हज़ार का, 18,000 का निकाल लेंगे। यानी 18,000 गुना 10.25/100। 2 शून्य खत्म कर दिया, आराम से शून्य लिखिए। 18 90 के शून्य में बचा कितना, 9। 18 90 के शून्य बचा कितना, 9। 18 36, 36 में कितना होगा, 45। 45 की 5 बचा, हम बता कितना, 4। 45 में कितना हो गया, 4। क्लियर है। फिर से करो, 18 90 की 9 बचा, में 9 बचा, 8 36, 36 सारो 9, 45 के 5 में 4, 0 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर 18 का 18, आप देखेंगे कितना दशांक है, 2 दशांक है, 2 दशांक दे दीजिएगा। यानी 1800 कितना रुपया हो गया, 4500 रुपया, 1845 रुपया। क्लियर। एकदम आसान और बहुत आसान तरीका से बनता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको सवाल बेसिक ढंग से लिखेंगे और इसको बनाएंगे। CI का फॉर्मूला लिखेंगे, 18,000 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस R का वैल्यू मेरे पास 5% हो जाएगा बटे 100 पावर 2, क्योंकि 2 छमाही -1। आप इस तरह से इसको निकालेंगे। क्लियर है। इस तरह से निकालने में आपको समय लगेगा, और इस समय आपको क्या करेगा, बचाएगा। इसलिए इफेक्ट का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, इफेक्ट का। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है कि आप समझदारी से काम ले रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमेशा इसमें सवाल में जब भी दिखेगा तो आपको किसका उपयोग करना है, इफेक्ट का काम करना है। लेकिन ये देखना है कि संयोजकता क्या है, यानी संयोजकता किस रूप से है, यानी कहा किस रूप में ब्याज देने के लिए, तो दिया किस रूप में, वो 6 महीना के टर्म कंडीशन पर आपसे क्या लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा, तो वहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नीचे मेरे पास है, 12,000 की राशि पर, कितना हज़ार राशि मेरे पास, 12,000 की राशि पर 8% वार्षिक 4/1/4 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष 3 महीना के आसपास हुआ। तो फिर कहा जाता है कि वर्ष के दौरान कितना ब्याज प्राप्त होगा, जबकि ब्याज की संयोजकता अर्धवार्षिक हो। तो ब्याज मेरे पास हमेशा 6 महीना पे लेगी, लेकिन यहाँ पे वर्ष कितना है, यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष 1/4 वर्ष है, यानी 1 वर्ष सीधा हो गया और 3 माह हुआ। तो 3 माह पे ब्याज होती है क्या, यहाँ पे अर्धवार्षिक 6 महीना पे बोला गया। तो इसमें याद कि 1 वर्ष में कितना छमाही होगा, 2 छमाही होगा। सबसे पहले 8 वर्ष यानी 12 मंथ बराबर 8% है। 12 मंथ बराबर कितना, 8%। छमाही कंडीशन में हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 छमाही है। कितना छमाही है, 2 छमाही है। तो 2 छमाही निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8/12 गुना क्या करेंगे, 6 करेंगे। 2 हो गया तो बराबर कितना, 4, यानी कि 4% छमाही हुआ कि नहीं। छमाही रेट क्या हो गया इसका, अर्धवार्षिक रेट क्या हो गया, छमाही रेट कितना परसेंट हो गया, 4%। सीधी बात है, 1 वर्ष में 8% लग रहा है, तो 6 महीना में कितना लगेगा, 4% मुखे मुखी। लेकिन आपको एक तरीका दिया, लेकिन यहाँ पर कहता 1/4 वर्ष, तो 1/4 गुना मेरे पास कितना, 8 निकलेंगे, तो कितना हो गया, 2%। क्लियर है। सबसे पहले एक बात जानेंगे, 1 वर्ष में कितना छमाही होगा, 2 छमाही होगा। तो उसी कंडीशन से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि 4% प्लस 4%, फिर 4 गुना 4/100, तो 4 कितना, 8 प्लस कितना हो गया, 1.6%। क्लियर है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, 4 8 हो गया, 4 16 हो गया, 16 में भाग देंगे, इतना हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास, ये 1 वर्ष का, कितना वर्ष का हुआ, 1 वर्ष, यानी 2 छमाही। 2 छमाही। क्लियर है। किसी को दिक्कत है, 1 वर्ष या 2 छमाही का निकला कितना है, 8.1%।
लेकिन अगला हमको 1/4 वर्ष का निकालना, यानी 1/4 वर्ष में कितना, 3 महीने के लिए। 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 2% लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8.16 प्लस 2% प्लस 8.16 गुना 2% बाय 100। क्लियर है। इसको जोड़े 8 2 कितना हो गया, 10 पॉइंट कितना 16 प्लस इसको गुना किया 14 दूनी 12, 8 दूनी 16 हो गया, 32 हो गया। क्लियर है। 12 हो गया, 2 1 3। क्लियर है। यहाँ पे 2 दशमलव कितना 4 दशमलव हो गया, 4 दशमलव 16 दूनी कितना हो गया 32। इसका मतलब 10.3232 हो गया प्रतिशत। क्लियर है। अब कितना हज़ार का हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 12,000 का, तो 12,000 का 10.3232 बाय कितना 100। 2 शून्य ख़त्म कर लीजिए, 1 शून्य बचा। 1 शून्य के लिए हमको गुना कर लेते हैं आराम से। तो सबसे पहले 1 शून्य लिखिए और 12 दूनी 24 की 4 बचा में कितना 2, 12 3 36 2 38 के 8 बचा में कितना 3, 12 दूनी 24 3 27 के 7 बचा में कितना 2, 12 3 36 और 2 38 के 8 बचा में कितना 3, 3 हो गया 12। कितना दशांक देखिए, 4 दशांक है। कितना दशांक है, 4 दशांक। तो 4 दशमलव के बाद दे दीजिए 1238 रुपया 78 पैसा 40 पैसा। इस तरह का सवाल आपको बैंक, एसएससी, रेलवे सारे एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जवाब आपको अच्छे से देना है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए दिया 1 वर्ष 3 महीना लिखा कि आप टर्म कंडीशन निकाल पाएँ। 1/4% है, 1/4 वर्ष है, यानी 1 वर्ष में 2 छमाही होगा। कितना छमाही होगा, 2 छमाही होगा। तो हमने 2 छमाही करके टर्म से निकाला। तो संयोजकता को आपको सीखना जरूरी है कि संयोजकता का आप सीख लेंगे, कंडीशन को सीख लेंगे, टर्म कंडीशन को सीख लेंगे तो आपको बनाने में बहुत मदद मिलेगा। चलिए, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छा समझ रहे, क्योंकि ये एक चक्रवृद्धि ब्याज छोटा चैप्टर नहीं, बहुत लंबा चैप्टर है और इसके पॉइंट को हम लोग समझते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे, जिससे बेनिफिट होगा। लेकिन एक बात और कहेंगे, जितने लोग चैप्टर को समझ रहे हैं घर में जाके अपने बुक्स को निकालिएगा, संयोजकता पे आधारित सवाल को बनाएंगे और जब आंसर मिलेगा आपको अंदर आनंद ही आनंद प्राप्त होगा कि हमने कुछ नया कुछ किया। क्या किया, नया कुछ किया। तो नया जब करता लोग हमेशा आनंद मिलता है, इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए, मज़ा आने के लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, नीचे की ओर। चलिए, कहीं कोई दिक्कत, अगर न्यूमेरिकल कुछ गलती है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सवाल को हम लोग मिटा रहे हैं, आप मिटाएं नहीं, आप सवाल को लिखिए, अगला सवाल को बनाएं, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक बटन को जरूर दबाएं। क्लास हम जान रहे हैं कि आपको बहुत पसंद हो रहा है, लाइक ज़रूर करें और शेयर बहुत करें। चलिए, अब सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल देखिए, नीचे में मेरे पास सवाल लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, कोई धन 15,000 की राशि, कोई धन क्या है 15,000 की धन राशि 20% वार्षिक, 15,000 की राशि 20% वार्षिक है। तो 20% यहाँ वार्षिक दिया हुआ है कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए उधार लेता है तो ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 3 माही हो। कंडीशन है, ब्याज जो मेरे पास लगेगा वो प्रत्येक 3 माह पे लगेगा। कितना महीना पे लगेगा, 3 माह पे। तो 1 वर्ष में 3 माही कितना होगा बताइएगा सभी लोग, कितना 3 माही होगा। 3 महीना पर अगर HM क्लास में फ़ी देने के लिए कहा जाए तो कितनी बार फ़ी दीजिएगा आप लोग बताइएगा, 4 बार। कितनी बार देंगे, 4 बार। ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 मंथ होता है। 3 माही से भाग देते, मतलब 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 4 कंडीशन। तो 4 टर्म होगा। कितना टर्म होगा, 4 टर्म होगा। लेकिन 1 वर्ष में 4 टर्म होगा, लेकिन यहाँ पर कितना महीना दिया हुआ है, 9 महीना। टर्म निकालना है, 9 से आप 9 में हम 3 से भाग देंगे, कितना टर्म निकला, 3 टर्म। तो 3 टर्म निकालना, लेकिन ये यहाँ वार्षिक दिया हुआ है, यहाँ दिखेगा वार्षिक। इसमें कितना से भाग देंगे, 4 से देंगे। 20 में कितना % से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो बराबर कितना % निकला, 5%। 3 माही बराबर कितना हो गया, 5%। एक 3 माही पर कितना % लगेगा, कितना % लगेगा, 5% लगेगा। तो हमको 9 महीना में कितना 3 माही निकालना होगा, 3 3 माही निकालना होगा। 3 3 माही का हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। चलिए, तो पहला हम क्या करेंगे, 2 3 माही का निकालते हैं। 3 माही का, 2 3 माही का, तिमाही का निकाल लेते हैं। 2 तिमाही का यानी 6 माह, 2 तिमाही या 6 माह, 6 माह, 2 तिमाही या 6 माह का निकालते हैं। तो 5 + 5, 5 × 5 बाय 100 तो बराबर कितना, 10.25%। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। इफेक्ट से, किससे, इफेक्ट से। अब हमरा क्या कहता है, फिर अगला फिर हमको निकालना है, यानी कि 3 9 माह या 3 तिमाही, 3 तिमाही
9 माह या 3 तिमाही का निकालेंगे। तो 9 माह 3 तिमाही निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, 2 माह का पहले यहाँ लेके आएंगे, 2 6 माह यानी 6 महीने का 2.25 प्लस 5 गुना 10.25% बाय 100 करेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद आप देखेंगे कि हम क्या करने इसके साथ जा रहे हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पे जोड़ेंगे कंडीशन के साथ 15 यहाँ पर हो जाएगा 25, इधर से गुना कीजिएगा, 25 पर इसकी 5 बचत में 2, 5 दूनी 10, 2 12 बचत में 1 5। क्लियर है। इस तरह का सवाल आपके पास मिलता है। तो अब इसको बनाते हैं। पॉइंट यहाँ पर हो गया 15.7625%। क्लियर है। तो याद रखें 5% का अगर 3 टर्म निकालते हैं तो 15.266% होता है। तो हमको कितना निकालना है, 15,000 का 15.7625%, 100, 2 शून्य खत्म हो गया, 1 शून्य बचा, शून्य लिख दीजिए। 15 से आराम से गुना कर सकते हैं। 15 5 75 की 5 बचत में कितना 7, 15 30 7 37 की 7 बचत में 3, 15 छके 90, 3 93 93 के बचत में 9, 15 7 105 और 9, 105 और 9 कितना 114 की 4 बचत में कितना 11 हो गया, 111 हुआ। 11 हाथ में बचा 15 25 75 75 और 11, 75 11 कितना होगा बताइए, 86, 86 6 बचत में 8, 15 कितना होगा 23। अब कितना दशांक मेरे पास, 4 दशांक, 4 दशांक यहाँ देखिए दशमलव देंगे। तो ये आपके सामने आंसर है। क्लियर है। दशांक दूसरे कलर से दे देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो यहाँ पे ये काम करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और अच्छे से। हम आशा करते हैं कि आज 3 माही और ब्याज निकालने के लिए जो तरीका आप अच्छे से सीखे होंगे। कल इसी चैप्टर का दूसरे अध्याय की ओर माने दूसरे टॉपिक पर देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लास देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।